क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुरानी किताब की कहानी आपके जीने का तरीका बदल सकती है? एक ऐसी किताब जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक जानलेवा रहस्य है। आज की कहानी में आप जानेंगे एक पुरानी किताब का सच जो आपकी नींद उड़ा देगा। सेंट एंथोनी स्कूल राजस्थान के एक छोटे शहर में स्थित 100 साल पुराना स्कूल था। हर साल गर्मियों की छुट्टियों से पहले स्कूल का लाइब्रेरी सेक्शन बंद कर दिया जाता था। वजह कोई नहीं जानता सिवाय प्रिंसिपल मिस्टर मेहरा के, जिनके चेहरे पर उस समय एक अजीब सा डर उतर आता। अनिकेत 16 साल का एक होशियार लेकिन क्यूरियस स्टूडेंट हमेशा रहस्यमयी चीजों में इंटरेस्ट रखता था। उसे प्राचीन किताबें पढ़ना पसंद था। एक दिन लाइब्रेरी के सबसे पीछे वाले शेल्फ में एक किताब उस पर जैसे खुद चलकर गिर पड़ी। धूल से सनी एक मोटी काली चमड़े की जिल्द वाली किताब, उस पर कोई नाम नहीं था, बस एक उभरी हुई आकृति जैसे किसी बेताल का चेहरा, जिसकी आंखें गहरी और खून से भरी लग रही थीं। अनिकेत ने किताब खोली। अंदर की भाषा संस्कृत में थी, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया अक्षर अपने आप हिंदी में बदलने लगे। उस किताब में पहले पन्ने पर एक लाइन लिखी हुई थी, यह केवल कहानी नहीं, यह सत्य है। और उसने आगे पढ़ना शुरू किया। उस दिन अनिकेत ने उस किताब के सिर्फ 2-3 पन्ने ही पढ़े होंगे, फिर वो सोने चला गया। उसी रात अनिकेत को एक सपना आया। एक लड़की जिसका चेहरा आधा जला था एक टूटे झूले के पास खड़ी थी और बोल रही थी, मेरा नाम रश्मि है, मेरी कहानी पूरी कर वरना तू अगला है। सुबह उठते ही अनिकेत ने किताब का अगला अध्याय पढ़ा। उसमें रश्मि नाम की एक लड़की का जिक्र था जो 1984 में इसी स्कूल के हॉस्टल में रहस्यमयी हालत में मारी गई थी। उसकी मौत को सुसाइड बताया गया था। अब अनिकेत को समझ आया कि यह किताब सिर्फ कहानी नहीं, किसी आत्मा का दरवाजा थी। अनिकेत को यह फील हो रहा था कि वह किसी ऐसे खतरनाक खेल में फंस चुका था जिसे अब कोई रोक नहीं सकता था। हर बार जब वह किताब का अगला पन्ना पढ़ता, कुछ और भूतिया घटनाएं घटने लगतीं। पहले दिन तो सिर्फ सपना आया था, लेकिन अब रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थीं। वो रोज रात को उस किताब को पढ़ता था और हर रात किताब में कुछ नया जुड़ता जाता। एक दिन किताब में एक और मिस्टीरियस सेंटेंस लिखा हुआ पाया, जब तक तुम्हारी आत्मा इस पुस्तक के साथ नहीं जुड़ जाएगी तब तक यह आत्मा तुम्हें शांति से जीने नहीं देगी। ये पढ़ते ही किताब की धूल भरी जिल्द के बीच से एक हल्की सी चिल्लाहट सुनाई दी, जैसे किसी ने दर्द में चीख मारी हो, और फिर वह आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। अनिकेत के दिल की धड़कन तेज हो गई। अनिकेत ने खुद से पूछा, ये क्या हो रहा है? उसे समझ में आ चुका था कि यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह किसी आत्मा का पुर्जा थी जो जिंदा थी और जो अनिकेत को उस आत्मा के रहस्यों से जोड़ने की कोशिश कर रही थी। रात के करीब 2 बजे थे जब अनिकेत की आंखें खुली। उसकी नजरें अचानक लाइब्रेरी की खिड़की पर गईं, जहां चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। तभी एक आवाज आई, जैसे कोई कमरे के अंदर आकर खड़ा हो गया हो, और उसे किसी ने तो पुकारा, अनिकेत। यह आवाज किसी लड़की की थी। अनिकेत डर के मारे कांपते हुए बेड से उठा, कमरे की तरफ देखा और सामने खड़ी थी रश्मि। उसका चेहरा जल चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी पीड़ा थी जो अनिकेत के दिल में समा गई। फिर वो आत्मा बोली, तुमने मेरी कहानी पूरी नहीं की। रश्मि की आवाज गहरी और डरावनी थी। अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, या तुम्हें वो कीमत चुकानी पड़ेगी जो मैंने चुकाई थी। अनिकेत कांपते हुए बोला, क्या तुम मुझसे कुछ चाहती हो? रश्मि बोली, तुम्हें मेरी आत्मा को मुक्त करना होगा। यह किताब सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सैकड़ों और आत्माओं को अपनी कैद में रखे हुए है। अनिकेत समझ गया कि उसे किताब के रहस्यों को हल करना होगा ताकि रश्मि और अन्य आत्माओं को मुक्ति मिल सके। लेकिन उसने जो कदम उठाया था वह उसे खुद भी भारी पड़ सकता था। अगले दिन अनिकेत ने किताब को फिर से खोला। वह जानता था कि यह किताब एक सामान्य पुस्तक नहीं थी। यह एक पुराने तंत्र मंत्र का हिस्सा थी जिसमें वह सभी भूत प्रेतों और आत्माओं को बांधने की शक्ति थी। और अब यह किताब अनिकेत को उन आत्माओं से जोड़ रही थी। हर पन्ने पर जैसे कोई नई चेतावनी छिपी होती थी। तुमसे जो उम्मीदें हैं वे तुम्हारी मौत बन सकती हैं। यह वाक्य उसे और डराता रहा, लेकिन वह रश्मि और अन्य आत्माओं को मुक्त करने के लिए तैयार था। उसने किताब के अंदर एक विशेष पंक्ति पढ़ी जो एक तंत्र के बारे में बताती थी जिससे आत्माओं को मुक्त किया जा सकता था।
लेकिन यह तंत्र सिर्फ एक बार काम करता था। अगर अनिकेत ने कोई गलती की तो आत्मा का वजूद उसे निगल सकता था। रात का समय था जब अनिकेत ने अपना पहला कदम उस तंत्र के लिए उठाया। लाइब्रेरी के पुराने अंधेरे कोने में जहां पर किताबें रखी हुई थीं, उसने तंत्र की प्रक्रिया शुरू की। अचानक हवा ठंडी हो गई और पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। एक खौफनाक आवाज गूंजी, तुमने जो कदम उठाया है अब उसे वापस नहीं ले सकते। उसकी आंखों के सामने रश्मि का चेहरा फिर से उभर आया। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह से जल चुका था और उसकी आवाज में कोई कराह नहीं बल्कि गुस्सा था। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी या तुम्हारी आत्मा मेरी किताब में समा जाएगी, रश्मि ने चेतावनी दी। रश्मि की चेतावनी के बाद अनिकेत के हाथों में किताब कांपने लगी। किताब की जिल्द अचानक और भारी हो गई, जैसे वह किसी और ही दुनिया से आ रही हो। हवा में एक ठंडी सी फुहार दौड़ी और उसके आसपास की दीवारों पर अजीब से धब्बे बन गए, जैसे कोई पुरानी चेतावनी लिखी हो। तुम्हें मुझे मुक्त करना ही होगा, रश्मि की आवाज फिर से गूंज उठी, इस बार और भी घनी और गहरी। तुम मुझे रोक नहीं सकते और तुम्हारी आत्मा इस पुस्तक का हिस्सा बन जाएगी। अनिकेत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। किताब में छिपी शक्ति, तंत्र मंत्र और आत्माओं का गहरा बंधन उसे एक ऐसी अंधेरी खाई में खींचे जा रहा था जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब जब रश्मि की आत्मा उसकी आंखों के सामने थी, वह और अधिक डरने के बजाय उस तंत्र को लागू करने की ओर बढ़ने लगा। उसे अपनी क्यूरियोसिटी और डर दोनों को काबू में रखना था। उसने किताब के अंदर उस विशेष तंत्र को दोबारा पढ़ा। किताब के आखिरी पन्ने पर एक गहरी और खून से लथपथ चित्र बना हुआ था, जिसमें एक आत्मा को मुक्त करने का तरीका दिखाया गया था। एक तंत्र जिसे पूरा करने के लिए अनिकेत को अपने खून की एक बूंद किताब में डालनी थी। अनिकेत ने खुद से पूछा, क्या यह सही है? क्या वह मुझे अपने जीवन के बदले इस किताब से मुक्त कर पाएगी? उसने एक गहरी सांस ली और अपनी उंगली से खून की एक बूंद किताब के बीच में डाली। जैसे ही खून उस किताब में गिरा, पूरी लाइब्रेरी में अजीब सी गूंज उठी। अचानक दीवारों पर चित्र बन गए और किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। जैसे ही अनिकेत ने तंत्र को पूरा किया, किताब ने एक डरावनी चीख मारी। वह चीख इतनी जोरदार थी कि अनिकेत को लगा जैसे उसकी आत्मा भी इससे बाहर निकल जाएगी। अचानक पूरे कमरे में घना अंधेरा फैल गया। तुमने मेरी आत्मा को मुक्त किया है, लेकिन अब तुम्हारा समय आ गया है। रश्मि की आवाज गहरी और अब अधिक क्रोधित थी। अनिकेत ने देखा कि रश्मि का चेहरा अब और डरावना हो चुका था। उसके चेहरे की जलन अब एक भयंकर रूप धारण कर चुकी थी, जैसे वह खुद को जिंदा जलती हुई देख रही हो। उसकी आंखों में खून की लकीरें थीं और उसके होठों से दहशत भरी आवाज निकल रही थी। तुम्हारी आत्मा अब मेरे साथ हमेशा रहेगी, रश्मि बोली। तुम मुझे मुक्त करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तुम मेरे साथ बंध चुके हो। अनिकेत की आत्मा एक खतरनाक जाल में फंस चुकी थी। वह जितना भी कोशिश करता, रश्मि का चेहरा और भयावह हो जाता। उसकी सभी कोशिशों के बावजूद उसकी ताकत कहीं न कहीं कमजोर पड़ने लगी थी। उसने पुस्तक को फेंकने की कोशिश की, लेकिन किताब उसके हाथों से छूट नहीं रही थी। यह किताब एक जिंदा बंधन बन चुकी थी और अनिकेत अब उस किताब के जादू के जाल में फंसा हुआ था। अचानक लाइब्रेरी के अंदर एक और हलचल हुई। किसी ने किताब के पन्नों को पलटते हुए एक रहस्यमयी मंत्र पढ़ा और इस बार यह अनिकेत नहीं बल्कि रश्मि की आत्मा थी जिसने तंत्र को तोड़ा। रश्मि बोली, मैं अब मुक्त हो चुकी हूं। लेकिन अनिकेत को जो समझ में आया वह और भी डरावना था। रश्मि को मुक्त करने के बाद अब वह उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। उसका खुद का अस्तित्व अब उस पुस्तक के जादू के नीचे दबी हुई थी। तुमने मुझे मुक्त किया, रश्मि की आवाज गूंजी, लेकिन तुम्हारी मुक्ति में वह तंत्र अब तुम्हारे अंदर समा चुका है। तुम्हें भी अब अपनी कहानी खत्म करनी होगी। अनिकेत के सामने खड़ा रश्मि का चेहरा अब मुस्कुरा रहा था। वह जान चुका था कि हर किताब का एक बदला हुआ रूप है, एक ऐसी शक्ति जो आत्माओं से बंध जाती है और किसी की आत्मा को उसके जाल में ले जाती है। अनिकेत अब यह समझ चुका था कि वह सिर्फ एक साधारण छात्र नहीं था, बल्कि एक ऐसी किताब से जुड़ा हुआ था जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। अब उसका अगला कदम क्या होगा? क्या वह किताब से मुक्ति पा सकेगा या वह भी उसी अंधेरे में खो जाएगा? कहानी की जड़ें बहुत गहरी थीं।
और अब वह किताब अनिकेत का हिस्सा बन चुकी थी। क्या वह इस किताब से मुक्त हो पाएगा या वह हमेशा के लिए उसी खौफनाक जाल में बंधा रहेगा? यह राज कभी न खुलेगा, लेकिन जब तक वह किताब जिंदा है, अनिकेत के जैसे और भी लोग अपनी आत्मा से बंधेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और रहस्य के साथ।